नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के द्वारा राजधानी पटना के ज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में। मूल उद्देश्य एक कार्यक्रम को ओपन करने का है आपके समक्ष कि आगामी 22 फरवरी को पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह व किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के निमित्त प्रदेश के सभी सांसद विधायकगण तो रहेंगे, लेकिन किसान मजदूर से सीधा संवाद करने भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। और उस दिन एक प्रेस रिलीज भी अभी आपको दिया जाएगा। इस थीम की बात होगी कि निर्माणों की कथा बहुत संक्षिप्त हमारी है, जो अब तक हो जाना था उसकी तैयारी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जितना बड़ा कोई किसान नेता आधुनिक भारत में हुआ नहीं। और देश में जिस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास के लेखन पर एक चर्चा परिचर्चा और विवाद और चल रहा है, यह भी एक उसी का उदाहरण है। अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुश्किल से किसी लेखक के पाठ्यक्रम में आपको कहीं पे मिलेगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति की कहीं चर्चा भी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष का कमान संभाले तो स्वामी जी से मदद मांगने यहाँ बीटा में उनके सीताराम आश्रम आए थे, सहयोग हेतु। और स्वामी जी ने उनको आश्वस्त किया। और जो उनके समय में, नेताजी के समय में जो एक विरोध का आंदोलन किसान का चला, तो संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर एक ठप सा माहौल हो गया। इतना सफल आंदोलन का आयोजन। उसी परिप्रेक्ष्य में नेताजी ने कहा था कि मैंने कई स्वामी को, स्वतंत्रता सेनानियों को, कई लोगों को साबरमती आश्रम में खादी की धोती पहने देखा है, लेकिन देश का असली सन्यासी मुझे सीताराम आश्रम बीटा में दिखा। आपको ज्ञात होगा कि एक संस्मरण स्वामी जी ने अपनी जीवन यात्रा का लिखा था, मेरा जीवन संघर्ष। और दुखद बात यह है कि इतने वर्षों तक किसी सरकार ने बिहार की, चाहे वर्तमान हो या पूर्व में कांग्रेस की सरकारें हों, उसका कोई उस किताब का ना तो अनुवाद हुआ ताकि देश के अन्य बहुभाषी इलाकों में उसका प्रचार हो। क्योंकि स्वामी जी कोई बिहार के नेता नहीं थे। महाराष्ट्र में भी उनकी उतनी ही किसानों में पकड़ थी। और इस परिप्रेक्ष्य में 20 साल के कठिन परिश्रम के बाद इसका अनुवाद हुआ है अंग्रेजी में भी। और उस अनुवाद को किया है निजी मेहनत से और निजी प्रयास से। तो अभी आपने देखा जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है विवेक ठाकुर। आपको बता दें कि उनके द्वारा राजधानी पटना के ज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, तो उसमें वो शामिल भी होंगे। अब वहीं आपको बता दें कि सहजानंद सरस्वती की जयंती पर भी वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव का यहीं से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो आगाज भी करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।